अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़े लिखे समझते हो तुम लोग, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे समझते हो। तो एक गुड न्यूज मिलने वाली है 25 तारीख तक आप लोगों को, पराशर सर की तरफ से। पराशर सर भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं इस पे कि हमारे जो हिंदुस्तान के बेस्ट लॉयर है वो घबरा के हम लोगों को फांसी के फंदे तक ले जाना चाहते थे, उस भगोड़ी औरत के लिए, उस बेगैरत औरत के लिए जो इनलीगल, जो हैदर भाई के बच्चों को किडनैप करके लेके आई है, जो अपने देश की नहीं हुई, जो अपने बच्चों की नहीं हुई, जो अपने माता पिता की नहीं हुई, जो अपने मतलब अपने मुल्क की नहीं हुई, वो एपी सिंह जी की क्या हो जाएगी? एपी सिंह जी उसकी कमाई खाई है ना, वो कर्जा उतार रहे हो आप। कमाल की बात है, पहली बार देखा आपको किसी का कर्जा उतारते हुए, नहीं तो आप कर्जा लेते हुए हो। बिल्कुल सही बात है। एक गुड न्यूज मिलने वाली है 25 तारीख तक आप लोगों को, पराशर सर की तरफ से। पराशर सर भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं इस पे। अच्छा सरिता मैम, इसमें जिस तरह से अफरीदी साहब ने बताया है कि वो सनी देओल है और पटा लेकर आप और आस्था माजी पहुंच जाएं, फिर तो क्या ही कहने, तो पूरी हवाई में और आस्था माजी लूट लेंगे। फिर मोमिन सर तो पीछे हो जाएंगे, बोलेंगे तुम बहने ही जाओ, मैंने जो करना था कर लिया, अब तुम्हारे हवाले, कहते ना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो वहां पे मोमिन सर बोलेंगे अब तुम्हारे हवाले सारा मेरा परिवार बहनों। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। शेख फैसल साहब भी नजर आ रहे हैं। अमित, आप कैसी बात कर रहे हो? जू में डालेंगे, वहां के जानवर भगाने हैं क्या? वहां के जानवर भी रखने हैं हमने। तेजो सर स्वागत है आपका। हमने जू के जानवर नहीं भगाने हैं भाई, इनके लिए अलग से एक ऐसा वो खोलना है जहां यही लोग होंगे, जहां इनको देखने के लिए स्पेशल जाएंगे। और जितने हम लोगों का लॉस हुआ है ना, चिल्ला चिल्ला के, चीख के, और इनके ये जो हमको थ्रेड देते थे, और जितना इस औरत ने हमारे और आपकी कंट्री वालों को गाली दी है, तो इतना सब कुछ पैसा वसूल करना है इनको देख देख के, वहां चिड़ा चिड़ा के। आईडी चेंज कर करके आ रहे थे, आईडी चेंज कर करके आ रहे थे, मेरे को कह रहे देश बोला दुश्मन के साथ बैठी है देश की गद्दार। मैंने कहा आज समाजी बैठे हुए थे साहिब भाई के साथ में, वहां पे भी किसी ने कमेंट किया, पता नहीं क्या किया कि भगवे की आड़ में कुछ मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, वो मैं खाना बना रही थी तब। तो वहां मतलब जब मैं बोल रही हूँ, जब आस्था माजी को नहीं छोड़ रहे, हमें नहीं छोड़ रहे, तो अभी जो हमारे बेचारी जो नई नई बहनें आ रही हैं उनको क्या ही छोड़ेंगे। पर हमने एक मुहिम खोल ली है, अब सारी महिलाओं ने एक मुहिम खोल ली है अंकित भाई के चैनल पे, लाइव आके जितना ये देंगे उससे ज्यादा गालियां देनी है अब, क्योंकि बच्चे अपने वहां मुल्क चले जाएंगे ना, बस उसके बाद से सरिता मैम शुरू कर दी। ये जो आप कह रही ना, अभी थोड़ी देर बाद उनको दस्त लग जाएंगे ये आपकी गुफ्तगू सुन के। लगे पड़े कल मैं और माजी, हमने आप लोगों को ज्वाइन करा ना, कल से दस्त लगे पड़े, वो गोलियां खा खा के परेशान हो गए। थोड़ा सा हल्दी और दूध उधर भी भेज दें, जरूरत पड़ने वाली है आने वाले वक्त। उन लोगों के डॉक्टर नहीं है, जिन लोगों ने हमारी इतनी पूजा की है उन लोगों के डॉक्टर नहीं है। मोदी थोड़े और कमेंट पढ़ते हैं, लेकिन ये बात है कि अभी किडनैपिंग के हवाले से बड़ी जबरदस्त जो आपने कहा है ना कि 3 ममालिक में कंप्लेन कर दी, पाकिस्तान में भी उन्होंने की है, नेपाल में भी की है। अब यहाँ से नेपाल, पाकिस्तान गवर्नमेंट नेपाल को कहेगी कि जी आप इसके ऊपर करें, और नेपाल गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर उन्हें रिक्वेस्ट करेगी। तो ये मामला बड़ा एक कह लें कि इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है बहुत ज्यादा। और अभी अब थोड़ा सा ये लग रहा है कि अब केस में जान और आ गई है, जो मोमिन सर ने जो आज का काम किया है ना, उससे और जान डाल दी उन्होंने केस में, बहुत अच्छी जान डाल दी। जी बिल्कुल सही बात है। और अभी नीचे तायरा इस्माइल ने कमेंट भी किया था कि मोमिन मलिक ने कोई जो है ना, वो क्या नाम है, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, कि उसने कोई किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी इस केस में प्रूव करने की। और कोई शक नहीं है, वो जिस तरह से नेपाल में गए और वहां से उन्होंने होटल ओनर का जो इंटरव्यू किया, उसके अलावा और एविडेंस सामने लाए, होटल ओनर ने भी कंप्लेंट फाइल की, तो वहां से जो प्रोसीडिंग हुई है, ये कोई और वकील होता तो ये हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि किसी ने इतनी एफर्ट्स नहीं करनी थी। और कभी हरियाणा स्टेट, और कभी रबुपुरा, और कभी दिल्ली, तो कभी नेपाल, तो ये इसके लिए तो कोई शक नहीं है।
और साथ साथ हैदर के वीजा के लिए भी उन्होंने जिस तरह से एफर्ट किए हैं और जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करवाया है वो भी आपके सामने है। अमित अभी इस पे तो क्या ही बोले, अब अभी चल रहा है तो अब और सारे वकील हैं तो अब इस पे क्या बोलूं मैं आपसे। जैसे बीच में उन्होंने थोड़ा सा कैसे कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बंदा, तो हैदर भाई की तरफ से थोड़ा सा बयान आया कुछ यूट्यूबर्स के लिए, और जैसे उन्होंने बोला कि पहले रोशन अली अजीम आए, 6 महीने उन्होंने लगाए, फिर उन्होंने मतलब इनको भी बोला, मलिक साहब को भी बोला, तो नहीं बोलती हूँ बिल्कुल भी। मैंने शाहिद भाई को बोला, मैंने कहा मैं बहुत गुस्सा हूँ और उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, उनको बोलिएगा कि कल लाइव आके और ये सारा क्लियर करेंगे। तो सच में यकीन कीजिए कि शाहिद भाई ने पूरा जोड़ तोड़ वो पूरा वो लगाया, उनसे बात करी, मोमिन सर से बात करी, यहाँ मेरे से भी बात करें कि सिस्टर बिल्कुल आप नाराज ना होए, क्योंकि रात को जब मैंने उनको मैसेज डाला तो उनको भी टेंशन हो गई कि सिस्टर भी मतलब सरिता बहन भी परेशान हो रही है, और इस तरह से मोमिन सर के साथ पास ये बात जाएगी तो शायद कहते हैं ना कि जब एक बंदे के मुंह से हम सुनेंगे तो दूसरा ना थोड़ा सा और बदल के बता देता है और नमक मिर्ची लगा के बता देता है। तो इस तरह से हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, मैंने डायरेक्ट क्या किया कि वो लिंक जो है मोमिन सर को भेज दी। तो मोमिन सर ने अगले दिन आके बोला कोई मेरे को कोई बुरा नहीं लगा, वो हाँ थोड़ा सा उनको थोड़ा संभल के बोलना चाहिए, जो लोग मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सा होता है कभी किसी को बुरा लग जाता है, बट मैं ये केस तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं उनको न्याय नहीं दिला दूंगा। मैंने ऐसे ही नहीं पकड़ा है केस। तो जब उनको इतना सब कुछ वो अपनी तरफ से इतना सब कुछ बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं वो कर सकते। हम कौन से दौड़ भाग कर रहे हैं, हम यहाँ पे आके सिर्फ एक अपनी बात ही तो रख रहे हैं। वो दौड़ भाग भी कर रहे हैं इस केस में, हर तरह से देख रहे हैं, फाइनेंशियली फिजिकली हर जगह जो भी करना है वो कर रहे हैं। तो उनको देख के इसलिए सैल्यूट करने का मन करता है कि वाकई में क्या दिल पाया है बंदे ने, सच में बजरंगी भाईजान है। और बजरंगी भाईजान कभी भी मतलब कह वो उन्होंने अपने मन से ये बोला है, कह रहे बजरंगी भाईजान मुझे ऐसे ही नहीं बोलते हैं, मैं जो काम ले लेता हूँ उसको करता हूँ। वो फ्रस्ट्रेटेड है बंदा, वो बोलेगा। फिर यहाँ के लोगों ने सब उनके मीम्स बनाना शुरू कर दिया किंजा मैम के साथ में कि इन्होंने शादी कर ली ये कर ली। कल फिर मैंने उनकी लाइव देखी तो उससे थोड़ा सा मेरे को हुआ कि यार इतना भी किसी को मत मारो, क्योंकि जो बंदा पहले ही मरा हुआ है, जो पहले से ही परेशान है, तुम उसको फिर ऐसे वो कर रहे हो। वो इतने मतलब इतने वो हो रहे थे ना कि बस अगर उनके सामने कोई उनके कंधे पे हाथ रखता तो रियली वो रो पड़ते। उनकी आवाज इस तरह आ रही थी और वो इस तरह बोल रहे थे। अगर उनके साथ में सर किसी ने किंजा मैम को, ये कोई आया नहीं अगर पर्सन उनके साथ में अगर कमेंट पढ़ने के लिए बैठा हुआ है तो तुम्हारी क्यों आग लग रही है भाई, क्यों आग लग रही है। कल तो तुम उस हैदर भाई के साथ में थे, आज हैदर भाई के साथ में कोई महिला बैठ गई है तो तुम्हारी आफत आ गई। जो महिला हैदर भाई को छोड़ के यहाँ इलीगल बैठी हुई है किसी पुरुष के पास, तब तुम्हें गलत नहीं लग रहा है, तब वो चीज तुम्हें अच्छी लग रही है। वो एक शादी करे 4 शादी करे वो उसकी मर्जी। भाई जब उसने बोल दिया कि मेरे को शादी वादी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो मेरी बीवी भी नहीं चाहिए, जो मेरी बीवी थी, जो लीगली उनकी बीवी थी वो भी नहीं चाहिए उनको अब, क्योंकि वो एक उस वैसे इंसान के साथ में बैठी हुई है। तो उनको तो बच्चे चाहिए, उनको तो कह रहे मेरे बच्चे आ जाएं। भाई शादी वादी का तो छोड़ो, जब करनी होगी जब मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो भाई क्यों परेशान कर रहे हैं उनको, क्यों मतलब आप लोगों को कोई कुछ समझ में नहीं आता है कि जो एक व्यक्ति 1 साल से इतना परेशान हो रहा है, इतना डिप्रेशन में है, आप उस व्यक्ति को और ज्यादा डिप्रेशन में डालो। ये कहाँ का न्याय है भाई। तुम लोग क्या तुम वो लगा रहे हो, थंबनेल लगा रहे हो, अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़े लिखे समझते हो, तुम लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे समझते हो। तुम लोगों को हमने क्यों छोड़ा था, इसीलिए छोड़ा था क्योंकि तुम लोगों में तमीज और तहजीब नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोगों को बिल्कुल भी तमीज और किसी अन्य पुरुष से बात नहीं करती है। कमाल है। हम लोगों को भी बोला तुम लोग वहां नहीं जाओगे, वहां नहीं जाओगे तो कौन हो तुम, हमारे माँ बाप हो क्या, या तुम हमारे भाई हो, या तुम हमारे कोई हो, कौन हो तुम लोग, तुम कौन होते किसी को भी बोलने वाले। हम इंडिपेंडेंट है भाई, हम अगर बाहर काम कर सकते हैं तो हम अपना भला पर बुरा सोच सकते हैं। जी जी सरिता मैम, ये लोग होते हैं ना 3 में ना 13 में, और ना पता क्या बात है, असल में ये इवल जीनियस लोग जो होते हैं ना, जो सोशल मीडिया पे फेम हासिल करना चाहते हैं, इतने बेशरम लोग हैं, इतने बेशरम लोग हैं, अपने ही देश की बेटियों के साथ में, अपनी ही बहनों के साथ में तुम लोग ऐसा कर रहे हो, तो तुम फिर पड़ोसियों के साथ में क्या क्या करते होंगे हैं। तुम्हारी सोच को सलाम करते हैं भैया हम लोग,
तुम लोगों की सोच को सलाम करते हैं। अपने ही साथ में रहने वाले भाई लोगों को तुम लोग रात रात को फोन करके और पीने के बाद गाली देते हो। वो अंकित भाई परेशान हो गया भाई, उसको इतनी गालियां दी हैं, इतनी गालियां दी हैं उनको रात रात को फोन कर करके। हर जगह उनको बोला जाता बेवड़ा बेवड़ा कहेगा। तुमने वो बेवड़े चाहे वो कैसे भी हैं भाई, तुम्हारे घर आए कभी वो? तुम्हारी माँ बहनों से उन्होंने बात करी या तुम्हारी माँ बहनों को भगा के ले गए वो? तो वो बंदा भी उस वही काम कर रहा है जो तुम कभी नहीं कर पाए, उससे जो तुमसे ज्यादा काम कर लिया उसने। पता नहीं तुम लोग क्या सोचते हो यार। मैं तुम सोचते कि हम लोग अगर मुंह नहीं खोल रहे हैं तो हम इसलिए मुंह नहीं खोल रहे हैं कि हम केस बिगाड़ने नहीं चाहते हैं। एक व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है इस केस पे और हम आपस में लड़के इस केस को खराब कर दें। तुम लोगों ने जो सोचा था, जो तुम लोगों को एपी सिंह ने जो डायरेक्शन दी थी ना, वो हमने नाकामयाब कर दिए। तब तुम लोगों के ना आग लग रही है आगे पीछे, तब लग रही है तुम लोगों की आग आगे पीछे। जी बिल्कुल सही कहा श्रीता मैम आपने। और बेसिकली ये एवल जीनियस लोगों का एक तरीकाकार होता है सोशल मीडिया पे फेम हासिल करने का, और ये फेम हासिल करने के लिए दूसरों को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन उससे भी इनको नहीं मिल रहा। और ये इतना क्रेज है इनको फेम हासिल करने के लिए, मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं और उल्टा ये मजीद इनके लिए जलालत का सबब बन रहा है। और आप देखें कि आसमा जी के जो कि एक बहुत बड़ा नाम है और कितनी बड़ी उनकी एफर्ट्स हैं इस केस में। अच्छा एक मिनट, अरे ओए चूतिया के बच्चे, मैं किस बात से शर्म करूं भाई? मैंने तेरे बाप से लाइव में जाके गालियां खाने का, गालियां खाने का, और मतलब ठीक है तुम ट्रोल कर रहे हो, तुम दूसरों के चैनलों पे जाके ट्रोल कर रहे हो। अरे बेशर्मो, तुम्हारे चैनल उठ ना तुम्हारा कोई भी गलत पंगा मत लेना गलत जगह। तुम वो चार बच्चों के लिए हेल्प नहीं कर सकते हो, जाके सीमा के तलवे चाटो ना। जाके क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ। पुलिस वाले गए थे आज कौन सी बात की असली वाला थी जो पुलिस वालों से बताने के लिए उनको गए? जरा बताना, जरा लिखना। सारे बेवड़े आ जाते हैं, सारे के सारे बेवड़े आ जाते हैं, उनको काम धाम कुछ है नहीं। उन्होंने मतलब असली मुद्दे पे बात नहीं करनी है, तो जहां से उनका, और तुम जैसों का नाम लेंगे, तुम्हें प्रमोट करेंगे, ठोक तुम्हारे नाम पे।